नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ और इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि रसायन शास्त्र क्या होता है। रसायन शास्त्र को इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों की बनावट, संरचना एवं उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पदार्थों के अंतर्गत होने वाले विभिन्न परिवर्तनों और उनसे संबंधित नियमों का अध्ययन किया जाता है। तो रसायन शास्त्र क्या है, केमिस्ट्री क्या है? तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों की बनावट, कि कोई पदार्थ कैसे बनता है, उसकी संरचना क्या है और उसके गुण कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त पदार्थ के अंतर्गत होने वाले विभिन्न परिवर्तन और उससे संबंधित नियम का अध्ययन किया जाता है कि पदार्थ में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और उसमें कौन कौन सा नियम लगता है। उस सब का अध्ययन हम रसायन शास्त्र में करते हैं, केमिस्ट्री में। अभी पदार्थ का मतलब क्या है? पदार्थ का अर्थ होता है उन सभी चीज़ों से जो हमारे शरीर या इसके इर्द गिर्द दृश्य या अदृश्य रूप में विद्यमान हैं, यानी ठोस, द्रव या गैस को हम पदार्थ कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? यह क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है रसायन शास्त्र के अध्ययन का महत्व एवं क्षेत्र, यानी जो हम रसायन शास्त्र पढ़ते हैं उसका क्या महत्व है, उसका कौन कौन सा क्षेत्र है। तो सबसे पहले आता है खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करने में। जो खाद्य पदार्थ है उसकी आपूर्ति करने में विश्व में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कारण खाद्य पदार्थों की पर्याप्त वृद्धि करना एक समस्या है। साथ ही हमारे जीवन स्तर में वृद्धि होने से अत्यधिक गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों के प्रबंधन में अनवरत वृद्धि होती जा रही है। इन उद्देश्य की पूर्ति में रसायन शास्त्र की उपयोगिता बढ़ जाती है। यानी जो विश्व में जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसमें अच्छा क्वालिटी का जो खाना है, खाद्य पदार्थ है, उसको हमको उत्पन्न करने में तकलीफ़ हो रही है। लेकिन जो अच्छा क्वालिटी का फूड है उसको अगर हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो उसमें हमको हेल्प कर रहा है केमिस्ट्री। तो सबसे पहला आ जाता है रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति। कृषि क्षेत्र में फसलों की उपज बढ़ाने के लिए यूरिया, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट आदि रासायनिक पदार्थ उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो रासायनिक उर्वरक है उसकी आपूर्ति करने में जैसे कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, ये सब रासायनिक पदार्थ उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी पदार्थ किसकी देन है? रसायन शास्त्र की है। उसके बाद आता है अनेक रासायनिक पदार्थों का उपयोग कीटाणुनाशक, फफूंदनाशी और जंतुनाशी के रूप में किया जाता है। ऐसा करने से कीड़ों के प्रकोप से फसलें सुरक्षित रहती हैं। तीसरा है आजकल खाद्य पदार्थ में अनेक प्रकार के हानिकारक पदार्थ मिला दिए जाते हैं। इससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है तथा ये पदार्थ हमारे स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों की जांच रासायनिक प्रयोगशाला में आसानी से की जाती है। दूसरा है रसायन शास्त्र का उपयोग करते हैं हम स्वास्थ्य एवं सफाई का प्रबंध। स्वास्थ्य एवं सफाई के प्रबंधन में रसायन शास्त्र की भूमिका अग्रगण्य है। रोगों से मुक्ति के लिए अनेक रासायनिक यौगिकों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए सल्फा ड्रग्स, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसेटिन, टेट्रासाइक्लिन, एस्पिरिन आदि का उपयोग व्यापक रूप में किया जाता है। कई जीवन रक्षक दवाओं का उपयोग रोगों की रोकथाम में किया जाता है, जैसे सिस्प्लेटिन और टैक्सोल का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। इसके अतिरिक्त एड्स रोग की रोकथाम में एजेडी यानी एजिडोथाइमेडिन का प्रयोग किया जाता है। ये औषधियाँ पौधों और जानवरों से संश्लेषित की जाती है और कई प्रकार की दर्दनाशक औषधियाँ जैसे कि मूव है, आयोडेक्स है, ये सब भी केमिस्ट्री की ही देन है। विटामिन और बलवर्धक दवाइयाँ भी रसायन शास्त्र की देन है। तीसरा आता है रसायन शास्त्र का उपयोग हम करते हैं पर्यावरण की सुरक्षा। फ्रिज, वायुयान, एयर कंडीशनर आदि में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का इस्तेमाल किया जाता है जो वायुमंडल के ऊपरी भाग में पहुंचकर ओजोन स्तर को क्षतिग्रस्त कर देता है। आप जानते हैं कि यही ओजोन स्तर सूर्य के प्रकाश से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी के जीव जंतुओं की रक्षा करता है। किंतु आज रसायनज्ञों ने कुछ ऐसे निरापद रसायनों
की खोज कर ली है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के विकल्प में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अत्यधिक जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण वायुमंडल दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। वायुमंडल में इस गैस की मात्रा सीमित करने की दिशा में भी रसायन शास्त्री संलग्न है। अब आता है जीवन उपयोगी सामग्रियों का निर्माण। हमारी सुख सुविधा एवं खुशहाली के लिए अनेक प्रकार के पदार्थ रसायनज्ञों ने उपलब्ध करा दिए हैं। उदाहरण के लिए संश्लेषित रेशों, कपड़े, प्रसाधन के सामान, टूथपेस्ट, क्रीम, कागज, कांच, प्लास्टिक के सामान, सीमेंट आदि के निर्माण में रसायन शास्त्र का योगदान उल्लेखनीय है। अब आता है नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में। आज से लगभग 50 वर्ष के पश्चात कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि ईंधन की आपूर्ति इतनी कम हो जाने की संभावना है कि इन पदार्थों पर आधारित अनेक उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए नाभिकीय ऊर्जा का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। विखंडनीय पदार्थों जैसे थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि से नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने में रसायन शास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब आता है ऊर्जा के अन्य स्रोतों की खोज में। ऊर्जा के अन्य स्रोतों में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत आदि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों ने एक ऐसे उत्प्रेरक की खोज की है जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित कर देता है और इसी प्रक्रिया का उपयोग ईंधन सेल के निर्माण में किया जाता है। अब सातवां है युद्ध क्षेत्र में। युद्ध के समय सैनिक कुछ ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जिससे दुश्मन को व्यापक क्षति हो। ऐसे पदार्थों में डायनामाइट, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन TNT, ट्राइनाइट्रोबेंजीन TNB, फॉस्फीन गैस आदि प्रमुख है। ये सभी पदार्थ किसकी देन है? रसायन शास्त्र की देन है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मेन टॉपिक यहीं से शुरू होता है। वो तो इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री का कि केमिस्ट्री क्या है, उसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। अभी मेन टॉपिक यही है भाई कि रासायनिक संयोग का क्या क्या नियम है। तो ये आप लिखना शुरू कर दो क्योंकि इम्पोर्टेंट भी है ये। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी प्रकृति में होने वाली सारी घटनाएं नियमानुसार होती है। रासायनिक अभिक्रिया जो रसायन विज्ञान की रीढ़ है कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होती है और ये नियम रासायनिक संयोग के नियम कहलाते हैं। जो हमारा रासायनिक संयोग का नियम है वो क्या है? जो प्रकृति में जितनी घटनाएं होते हैं सब का एक नियम होता है और जितनी रासायनिक अभिक्रिया है वही रसायन शास्त्र की बेस है और वो कुछ नियम के अनुसार होता है। तो उसी नियम को हम